बलरामपुर में साइकिल पर अंगूठी और नग बेचने वाला बाबा कैसे बन गया धर्म का सौदागर। धर्म की चादर ओढ़कर उसने मजहब को लहूलुहान कर दिया। किस तरीके से एक साइकिल पर चलने वाला बाबा आज गाड़ियों में घूमता है और नोटों की गड्डियों पर खेलता है। आज छांगुर बाबा की खोलेंगे क्राइम फाइल। ये कहानी एक ऐसे बाबा की जो दरगाह की पवित्र चादर के नीचे अपने गुनाहों की तिजोरी छुपा कर बैठा था, जो खुद को औलिया का वारिस बताता था, लेकिन लोगों की आस्था का धंधा करता था। भक्ति उसका व्यापार था, ईमान नहीं फरेब का कारोबार था। बलरामपुर, उत्तर प्रदेश। वैसे तो बलरामपुर अपने ऐतिहासिक, धार्मिक और प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन इस वक्त बलरामपुर धर्म के नाम पर चल रहे अधर्म के धंधे को लेकर चर्चा में है। जहां एक बाबा धर्म का चोला ओढ़कर लोगों के यकीन को, उनकी आस्था को नीलाम करता है। जो ऊपर से तो सफेद कबूतर नजर आता है, लेकिन अंदर से वो गिद्ध था। ऐसा गिद्ध जो एक समुदाय पर झपट्टा मारता था। वो खुद को चमत्कारी बताता था, लेकिन असल में वो एक चालबाज था। उसकी गुफा में चमत्कार नहीं, अंधविश्वास का तिलिस्म था। वो मजार में बैठकर लोगों को मजबूर करता था, तिलक हटाकर टोपियां पहनाता था। नाम जलालुद्दीन शाह उर्फ छांगुर बाबा। निवास रेहरा माफी गांव, बलरामपुर। काम धर्मांतरण का रैकेट चलाना। जलालुद्दीन शाह उर्फ छांगुर बाबा, जो 2010 से पहले साइकिल पर गांव मोहल्लों में नग और अंगूठियां बेचा करता था। जादू टोने टोटके करके लोगों की परेशानियां दूर करता था, लेकिन देखते ही देखते छांगुर बाबा तरक्कियों की छलांग मारता चला गया। साइकिल से नग बेचने वाला धंधा छोड़ने के बाद छांगुर बाबा ने झाड़ फूक का काम शुरू कर दिया और धीरे धीरे लोगों में यह प्रचार किया कि वो बीमारियों को दूर करने, नौकरी में तरक्की दिलाने और खेती में लाभ कराने जैसी समस्याओं का समाधान करने लगा। धीरे धीरे छांगुर बाबा का इस इलाके में प्रभाव बढ़ता चला गया। फिलहाल गुनाहों का छांगुर बाबा गिरफ्तार हो चुका है। वो और उसके गुर्गे सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं। छांगुर बाबा नवीन उर्फ जमालुद्दीन, नीतू उर्फ नसरीन, महबूब। छांगुर बाबा के पास लोग अपनी समस्याओं के समाधान के लिए, निसंतान अपने संतान की प्राप्ति के लिए और बेरोजगार और नौकरी की प्राप्ति के लिए उसके पास आते थे। और इन भोले भाले लोगों को अपने मकर जाल में फंसाकर छांगुर बाबा इनका धर्म परिवर्तन कराता था, चाहे वो प्यार से हो या फिर धमकी से। छांगुर बाबा का जाल बहुत बड़ा है। उसके टारगेट पर सिर्फ हिंदू लड़कियां थी। अब जरा इस आलिशान कोठी की तस्वीर देखिए। हिंदू लड़कियों को झांसे में फंसाकर मुसलमान बनाने का यही हेडक्वार्टर है। मतलब इसी आलिशान हवेली में धर्मांतरण गैंग का सरगना छांगुर बाबा रहता था। छांगुर बाबा इसी बंगले से हिंदू लड़कियों को मुसलमान बनाने का मिशन चला रहा था। बलरामपुर में छांगुर बाबा की एक कोठी बनी हुई है। कोठी के पास ही वो मजार है, जहां का छांगुर बाबा खुद को पीर बताता था। पांच बीघे में कोठी फैली है, जिसमें 50 से ज्यादा लोगों की रहने की व्यवस्था है। सुरक्षा के लिए सीसीटीवी, करंट वाले तार और खूंखार कुत्ते लगाए गए हैं। छांगुर बाबा असल में बाबा नहीं, बल्कि धर्मांतरण का सौदागर था। पहनावा सन्यासी जैसा, लेकिन अंदर से वो जलालुद्दीन था। उसका मिशन हिंदुओं को मुसलमान बनाना था। मैं इस समय उसी जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा के घर पर खड़ा हूं, जिसे जलालुद्दीन के भी नाम से जाना जाता है। और उसने धर्मांतरण के बड़े रैकेट को चलाते हुए यहीं पर अपना साम्राज्य बनाया और यहीं चांदौलिया शाह दरबार
के पास जो है उसका ये आवास बना हुआ है। बताया जाता है कि यहीं से वो सारा काम चला और इतने बड़े रैकेट का न केवल अब खुलासा हुआ है बल्कि वो तमाम चीज़ें हुई हैं। बताया जाता है कि इस रैकेट का खुलासा होने के बाद जो है अब एटीएस, एसटीएफ और ईडी के साथ साथ कई एजेंसियां इसकी जांच कर रही हैं और अब देखना होगा कि आगे क्या होता है। छांगुर बाबा कभी बीमारों को छूकर चमत्कार दिखाने का नाटक करता था तो कभी निसंतान महिलाओं को बच्चा होने का वादा करता था और धीरे धीरे उन्हें कुरान की आयतें सुनाता था, मजहबी रीति रिवाज सिखाता था और फिर एक दिन उनका धर्म और नाम बदल देता था। आरोप है कि छांगुर बाबा माइंड वॉश करके मजबूर और गरीब हिंदू लड़कियों का धर्मांतरण करवाता था। बताया जा रहा है कि छांगुर बाबा ने कई ऐसे चेले पाल रखे थे जो मुसलमान थे, लेकिन हिंदू लड़कियों को अपने प्रेम जाल में फंसाने के लिए उन्होंने अपने नाम हिंदू रख रखे थे और वो इस तरह हिंदू लड़कियों में घुल मिल जाते थे और फिर उनसे शादी कर उन्हें मुसलमान बनाते थे। छांगुर बाबा चौकी पर सो रहे हैं। हम कहन कि महबूब कहाँ है? कहन का बात है? हम कहन कपड़ा फाट रहा, कपड़ा बदल रहा, चाहे पैसा वापस करने चाहे कपड़ा बदल दें। कहन ठीक है, नीतू से कह दो कि महबूब का बुलाए दें। महबूब आए और नीचे नीतू उतर गई और नीचे छांगुर बाबा उतर गए। उसके बाद में हमें महबूब और नवीन पकड़ लिए और हमारे साथ बहुत खराब घटना की। छांगुर बाबा से कहें कि बाबा तार बच्चे मेरे साथ बहुत खराब काम किए हैं। तो कहें तो क्या हुआ? हम कहें बहुत बड़ा काम किए। कहें ठीक है तो का है, कुछ नहीं, इज्जत है और यही धर्म अपना लो कि वहाँ सुखी रहो, संपत्ति पेबो, आराम में रहो। और तो हम कहना नहीं, ये हमें नहीं करे थे। कहें तो जाओ, पुलिस दरोगा हमारे कुछ नहीं कह पाई, जाओ। बाबा भोले भाले लोगों को पहले पैसे और प्रॉपर्टी का लालच देता था, उसके बाद भी अगर वो धर्म परिवर्तन के लिए तैयार नहीं होते थे तो फिर उन्हें धमकी देता था। धर्मांतरण की मंडी में बैठा छांगुर बाबा बाकायदे धर्म की बोली लगाता था और उसने अपनी दुकान में एक रेट लिस्ट लगा रखी थी जिसमें सहूलियत के हिसाब से जातियों को रखा गया था। ऊंची जात की लड़कियों का अलग रेट था, पिछड़ी जात के लड़कियों का अलग था, जबकि दलित लड़कियों का अलग अलग रेट हुआ करता था। सबसे चौंकाने वाली बात ये सामने आई कि हर जात की लड़कियों का धर्मांतरण कराने के लिए अलग अलग रकम तय थी। मतलब छांगुर बाबा हिंदू लड़कियों के जात के हिसाब से उन्हें मुसलमान बनाने के लिए मोटी रकम वसूलता था। धर्मांतरण के लीडर का रेट लिस्ट: ब्राह्मण लड़की के धर्मांतरण का 16 लाख रुपए, क्षत्रिय लड़की के धर्मांतरण का 15 लाख रुपए, सिख लड़की के धर्मांतरण का 15 लाख रुपए, ओबीसी लड़की के धर्मांतरण का 12 लाख रुपए, दलित लड़की के धर्मांतरण का 10 लाख रुपए। कुछ दिन पहले ही विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने लखनऊ के शिव भोला मंदिर में घर वापसी का आयोजन किया, जिसमें 15 लोगों ने दोबारा हिंदू धर्म को अपनाया। संस्था के अध्यक्ष गोपाल राय ने दावा किया कि छांगुर बाबा ने धर्म परिवर्तन कराया और महिलाओं का निकाह भी करवाया था। सिर्फ देश ही नहीं बल्कि छांगुर बाबा के तार विदेशों से भी जुड़े थे। बाबा को मुस्लिम देशों से बाकायदे फंडिंग होती थी। एटीएस की जांच में सामने आया कि छांगुर बाबा और उसके गिरोह ने विदेशी फंडिंग के जरिए करोड़ों की संपत्ति बनाई। इसके अलावा गिरोह के सदस्यों ने कई इस्लामिक देशों की यात्राएं भी की है। छांगुर बाबा की क्राइम कुंडली: जालसाज छांगुर बाबा, 100 करोड़ का विदेशों से मिला फंड, 40 से अधिक खातों में 100 करोड़ का लेन देन, 50 इस्लामिक देशों में गैंग के सदस्यों ने की यात्राएं। छांगुर बाबा ने इन पैसों से शोरूम, लग्जरी गाड़ियां और बंगले खरीदे। गांव वालों के मुताबिक कुछ साल पहले तक छांगुर बाबा बाइक पर चलता था, लेकिन अब वो महंगी गाड़ियों के काफिले के साथ चलता है। बहुत पहले ये अंगूठी बेचता था, फकीरी करता था। बाद में ये प्रधान हुआ, 2 बार प्रधान हुआ। उसके बाद तमाम भ्रष्टाचार करके अपना मकान बनाया, वहां से ये प्रसिद्ध हुआ। तब से झाड़ फूक दुआ भूत करता है और बहुत बड़ा बाबा बन गया है। मुझे तो यहाँ तक ये भी सके कि इसके पास विदेशी फंडिंग आता है। आप धर्म परिवर्तन की बात कर रहे हैं, ये तमाम अनैतिक कार्यों में जो है
संलिप्त है और मैं चाहता हूँ कि इस पर विभागीय उच्च अधिकारियों जो द्वारा जांच किया जाए। एक बहुत बड़ा मामला प्रकाश में आएगा। मैं ये चाहूंगा कि प्रशासन इस पर गंभीरता से जांच करे और उचित कार्रवाई करे। मुझे तो ये भी शक है कि इसके साथ पास विदेशी फंडिंग भी होता है। झांगुर बाबा ने नवीन घनश्याम, पत्नी नीतू और उनकी बेटी का धर्म परिवर्तन करवाया। नवीन का नाम बदलकर जमालुद्दीन, नीतू का नाम नसरीन और बेटी समाले का नाम सबिहा रख दिया। हिंदू से मुस्लिम हुए नवीन और नीतू अब बाबा का काम संभालते हैं और काम के बदले बाबा इन्हें पैसा और संपत्ति देता था। जांच में पता चला झांगुर बाबा ने अपने करीबी अहमद खान के नाम पर संपत्ति दर्ज कराई। नवीन रोहरा उर्फ जमालुद्दीन और राजेश उपाध्याय की पत्नी संगीता देवी के नाम से पुणे में करोड़ों की संपत्ति दर्ज करवाई। नवीन रोहरा के खातों में 34 करोड़ रुपए विदेश से ट्रांसफर किए गए। नीतू रोहरा उर्फ नसरीन के खातों में 5 करोड़ से अधिक रकम जमा हुई। बाबा के खिलाफ दर्ज केसों को सुलझाने के लिए राजेश उपाध्याय मदद करता था। बाबा के करीबी सहयोगियों के खाते की भी डिटेल सामने आ गई है, जिन्हें देखकर आपके होश उड़ जाएंगे कि कैसे साइकिल से चलने वाला बाबा करोड़पति बन गया। नीतू उर्फ नसरीन का बही खाता 24 फरवरी 2011 से 28 जून 2021 तक 14 करोड़ का लेन देन। 124 दिनों में 13 करोड़ 90 लाख 10 हजार जमा हुए। 13 करोड़ 58 लाख 5 हजार 882 रुपए निकाले गए। बैंक ऑफ बड़ौदा के खाते में 5 करोड़ का लेन देन। तो बाबा के सबसे करीबी नीतू उर्फ नसरीन के पति नवीन उर्फ जलालुद्दीन के खातों की भी डिटेल सामने आ गई। नवीन उर्फ जलालुद्दीन के 6 खातों की डिटेल। बैंक ऑफ बड़ौदा के खाते में 16 करोड़ 22 लाख रुपए एनईएफटी के जरिए जमा हुए। अन्य खातों में विदेश से एनईएफटी के जरिए 18 करोड़ 66 लाख 21 हजार 66 रुपए जमा हुए। यूएईएक्स के जरिए 2 लाख रुपए जमा हुए। इस खाते से 3 लाख 32 हजार 784 रुपए एनआरआई खाते में ट्रांसफर हुए। एचडीएफसी के खाते में 62 लाख रुपए से अधिक जमा हुए। 25 अक्टूबर 2021 से 6 जून 2024 तक 62 लाख 59 हजार 467 रुपए जमा हुए। करीब 7 करोड़ 62 लाख 59 हजार 461 रुपए निकाले गए। 52,000 2 बार में 27,000 और 25,000 विदेशी खाते में भेजे गए। एचडीएफसी के एक अन्य खाते में 12 करोड़ जमा हुए। 2021 से 2024 के बीच 12 करोड़ 28 लाख 9 हजार 454 रुपए जमा हुए। 12 करोड़ 28 लाख 3 हजार 273 रुपए निकाले गए। गिरोह में 18 लोग बताए गए हैं जो औरैया, सिद्धार्थनगर, आजमगढ़, बलरामपुर, पुणे में फैले हुए थे और 100 करोड़ रुपए की टेरर फंडिंग की बात सामने आई है। 40 खातों में 40 खाते इसके मिले हैं, ऐसा बताया जा रहा है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि 40 खातों में करीब 100 करोड़ रुपए की टेरर फंडिंग हुई है और इसके साथ ही 40 से 50 बार पाकिस्तान समेत खाड़ी देशों में यात्राओं का भी विवरण एजेंसीज को मिला है। तमाम ऐसे रहस्य हैं जो अब आने वाले दिनों में इस रहस्यों पर से पर्दा उठेगा और झांगुर बाबा का जो नेटवर्क है और झांगुर बाबा किस तरह से शातिर तरीके से अपने नेटवर्क को चला रहा था और कैसे धर्म परिवर्तन करवा रहा था। भोली भाली मासूम लड़कियां इसके टारगेट पे रहती थी, गरीब मजलूम इसके टारगेट पे रहते थे, पिछड़े और दलित जाति के जो लोग हैं जो धन का प्रलोभन दे करके और तमाम प्रलोभन दे करके उनका धर्म परिवर्तन कैसे झांगुर बाबा कराता था, वो सब परत दर परत खुलता जा रहा है और एजेंसीज लगी हुई हैं। इसमें एनआईए की भी एंट्री हो सकती है। ईडी ने पीएमएलए की जांच इसमें शुरू करने जा रही है क्योंकि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट भी इसमें लगता है। झांगुर बाबा कई लोगों और फर्मों के नाम से खाते चलाता था
और खातों में अलग अलग जगहों से पैसे मंगाता था और ट्रांसफर करता था। विभिन्न फर्मों के नाम पर 8 बैंक खाते, आसवी इंटरप्राइजेस, आसवी चैरिटेबल ट्रस्ट, आसिफिया हसनी हुसैनी कलेक्शन, बाबा ताजुद्दीन, असवी बुटीक। स्थानीय लोगों का आरोप है कि बाबा का रसूख इतना था कि प्रशासनिक अधिकारी भी उससे मिलने पर खड़े हो जाते थे। छांगुर बाबा उर्फ जमालुद्दीन, जो अपने आप को हजरत जलालुद्दीन के रूप में, पीर बाबा के रूप में प्रोजेक्ट करता है, इसके द्वारा जनपद बलरामपुर के कस्बा उतरौला में एक कन्वर्जन के बड़े नेटवर्क चलाए जाने की बात प्रकाश में आई थी। इसकी जांच एसटीएफ द्वारा की गई और ये जानकारी हुई कि इस ग्रुप द्वारा इनके एजेंट्स प्रेम जाल में फंसाकर यंग लोगों का धर्मांतरण कराते हैं। इसके अलावा नाबालिग बच्चों का भी इस गैंग ने धर्मांतरण कराया। इस गैंग के 40 अकाउंट्स में विदेशों से 100 करोड़ से अधिक की धनराशि प्राप्त हुई, जिसका इस्तेमाल धर्मांतरण के लिए किया गया। ये सभी जानकारियों के साथ एसटीएफ ने एक केस दर्ज कराया, जिसकी इन्वेस्टिगेशन एटीएस द्वारा की जा रही है। एटीएस ने इसके मुख्य अभियुक्त छांगुर बाबा को गिरफ्तार कर लिया है और साथ ही 3 अन्य अभियुक्त भी गिरफ्तार हुए हैं। इसके आगे की इन्वेस्टिगेशन जारी है और भी अभियुक्तों के गिरफ्तार होने की संभावना है। बाबा ने अपना नेटवर्क कई राज्यों तक फैला रखा था। यूपी के कई शहरों और देश के कई राज्यों में छांगुर बाबा का नेटवर्क था। छांगुर बाबा का नेटवर्क बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, हरियाणा, महाराष्ट्र, मुरादाबाद और नोएडा तक फैला हुआ था। इसके पहले नोएडा की एक युवती ने छांगुर बाबा के खिलाफ सेक्टर 113 थाने में धर्म परिवर्तन के लिए दबाव डालने की एफआईआर दर्ज कराई थी। छांगुर बाबा बलरामपुर के मधुपुर गांव का रहने वाला है, जो खुद को हाजी पीर जमालुद्दीन बाबा के नाम से प्रचारित करता था। वो लंबे समय से उटरौला कस्बे में सक्रिय था और जहां धर्मांतरण का नेटवर्क वो चला रहा था। गुनाहों का छांगुर बाबा अवैध धर्मांतरण गैंग का सरगना, खुद को जलालुद्दीन हाजी पीर बताता था। धर्मांतरण का रैकेट चला रहा था बाबा। प्रेम जाल में फंसाकर कराता था धर्म परिवर्तन। ब्रेन वॉश करके अवैध धर्म परिवर्तन कराता था। छांगुर बाबा के गैंग में 50 से अधिक सदस्य। कई खाड़ी देशों से गैंग को होती थी फंडिंग। नवंबर 2024 में एटीएस थाने में दर्ज हुई एफआईआर। कई दिनों तक अंडरग्राउंड रहा बाबा। सिजर ए तैबा नाम से किताब छपवाई। इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार के लिए छपवाई बुक। बलरामपुर में शोरूम, बंगले और लग्जरी गाड़ियां खरीदी। मामले की गंभीरता को देखते हुए सीबीआई भी इस पूरे नेटवर्क की जांच में शामिल हो गई है। सीबीआई ने उतरौला पुलिस से अब तक की कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी थी और छांगुर बाबा से जुड़े संदिग्धों और संपत्तियों की सूची इकट्ठा की। सूत्रों के मुताबिक इस कार्रवाई के बाद बाबा छांगुर के कई करीबी गायब हो गए। जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा को पकड़े जाने के बाद से तमाम रहस्यों के से पर्दा उड़ता जा रहा है। जमालुद्दीन कैसे ऑपरेट करता था, उसका नेटवर्क कहाँ कहाँ था, उसके चेले कहाँ कहाँ धर्म परिवर्तन कराने में जुटे हुए थे, लिटरेचर कैसे छपता था, कहाँ से लिटरेचर बांटा जाता था, ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो लगातार एटीएस अपनी इंक्वायरी में उससे पूछ रही है। रिमांड पर लेने के बाद छांगुर बाबा को लेकर के तमाम खुलासे हुए हैं। उसकी आलीशान कोठी के बारे में बात निकल कर के आई है। वो डिग्री कॉलेज बना रहा था, उस पर बात हुई है और इसके साथ ही एक रेट लिस्ट भी सामने आई है जिसमें हिंदू और पंजाबी लड़कियों के लिए कितने पैसे खर्च किए जाते थे धर्म परिवर्तन कराने में। ब्राह्मण, क्षत्रिय और
तमाम अन्य लड़कियों को 15 लाख रुपए, सरदार लड़कियों को 15 लाख रुपए धर्म परिवर्तन पर दिए जाते थे, धर्म परिवर्तन कराने वाले को दिए जाते थे। और उसके साथ ही अन्य जो पिछड़ी जाति की लड़कियां हैं, जो दलित जाति की लड़कियां हैं, उनके लिए धर्म परिवर्तन का रेट कुछ अलग होता था। छांगुर बाबा और उसके सहयोगी सलाखों के पीछे हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि कब तक भोले भाले लोगों को ऐसे ढोंगी और फरेबी बाबा अपने धर्मांतरण के जाल में फंसाते रहेंगे और उनका धर्मांतरण कराएंगे। भारत 24 ऐसे फरेबी बाबाओं की क्राइम फाइल खोलता रहेगा।